एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक रोम्बस में सर्कल सर्कमस्क्राइब है, एक पैरेललोग्राम में सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब है और उसको प्रूव करना है कि दिस इज द रोम्बस। तो एक अपन ने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए बी सी डी ए डायग्राम में कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल, तो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो यही ए बी सी डी है वो रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होती हैं? रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। तो प्रूफ में कैसे प्रूव करना है अपने को कि वी नो दैट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये अपने को पता है थ्योरम से कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स से अपन जो टेंजेंट्स लाइन लेते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए से लिया तो ए एम इजकल टू क्या हो जाएगी? ए पी, तो ए एम इजकल टू ए पी। इसी तरीके से बी पॉइंट से लिया तो बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो बी एम इजकल टू बी एन, ये हो गई। सी से लिया तो सी ओ इजकल टू सी एन, तो सी ओ इजकल टू सी एन। डी से लिया तो डी ओ इजकल टू डी पी। तो ये अपने को एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम से पता। अब इन सबको जोड़ दिया ऑन एडिंग ऑल एबव इक्वेशंस, तो वी गेट ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ इजकल टू ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। इन सबको अपन ने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद अपने को क्या आ गई? ए एम प्लस बी एम। अब डायग्राम में ए एम प्लस बी एम इजकल टू क्या है? ए बी है। सी ओ प्लस डी ओ इजकल टू सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी आ गई। इसको ए पी प्लस यहाँ से ए पी प्लस पी डी कर दिया, तो ए बी प्लस पी डी इजकल टू क्या है? ए डी है। प्लस बी एन प्लस एन सी क्या है? बी एन प्लस एन सी जो है बी सी है। तो ए डी ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ यहाँ से। अब गिवन जो ए बी सी डी है ये अपना पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के कंडीशंस क्या होती हैं कि ए बी इजकल टू सी डी, इसके जो अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, एंड बी सी इजकल टू ए डी, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने इसको रख दिया, तो टू टाइम्स ए बी इजकल टू टू टाइम्स बी सी हो जाएगी। टू से टू कैंसिल, तो ए बी इजकल टू बी सी। अब इक्वेशंस थर्ड सेकेंड एंड थर्ड में अपन ने कंपेयर किया कि ए बी इजकल टू बी सी है और ए बी इजकल टू सी डी भी है और ए बी बी सी इजकल टू ए डी भी है। तो सब आपस में क्या होगी? इक्वल। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। जब ये सब इक्वल है आपस में तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हेंस द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपने को है कि ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure. Find the sides AB and AC. ये डायग्राम अपने को दे दिया है जिसमें ABC अपना क्या है? एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल्स में, जिसकी रेडियस दे दिया है ओ से डी रेडियस है। तो इसकी जो सर्कल की जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, बी सी को डिवाइड किया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से साथ, मतलब बी डी और डी सी को डिवाइड कर दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से, जिसकी लेंथ दे दिया है बी से डी 8 सेंटीमीटर और सी से डी 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है अपने को साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी की वैल्यू गिवन अपने को सी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इजकल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया अपन ने? ज्वाइन कर दिया कि ओ सी ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे ओ सी ओ बी एंड ओ ए को ज्वाइन कर दिया डायग्राम से। तो एक्सटर्नल, अब यहाँ पे जो अपने को पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से देखिए हर पॉइंट से उठाइए, सी से जैसे यहाँ पे लिया मैंने, तो सी से एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी डी लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो सी डी इजकल टू सी एफ हो जाएगी। तो सी डी इजकल टू सी एफ इजकल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से बी से अगर लिया अपन ने तो बी डी इजकल टू बी ई इजकल टू 8 सेंटीमीटर
और ए से पॉइंट से लिया एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए एफ इजिकल टू ए ई इजिकल टू एक्स अपन ने लेट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो ए एफ इजिकल टू ए ई इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी में अपन ने देखा कि ट्रायंगल जो ओ सी बी है, ये है ओ सी बी में, तो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अपने को पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसको A1 मान लिया अपन ने एरिया को। तो हाफ बेस जो है इसमें CB है, तो हाफ CB इंटू और हाइट जो है OD है। तो इसकी वैल्यू अब पुट कर दिया अपन ने। CB की वैल्यू पता है 8 + 6 14, तो हाफ 14 इंटू और OD जो है अपना रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू दिया है 4, तो 4 अपन ने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया अपन ने, तो 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, तो इसकी वैल्यू आ गई A1 एरिया की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA में अपन ने को देखना है। तो OCA में भी अपन ने लिया, तो इसमें भी अपन ने लगाया कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसकी जो बेस है वो है AC और हाइट जो है OF है, तो हाफ AC इंटू OF। अब AC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, AC इजिकल टू AF प्लस CF लिख सकते हैं। तो CF की वैल्यू है 6 और AF की वैल्यू है x, तो 6 + x इंटू OF जो है रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे रख दिया हाफ इतना। तो इससे अगर कैंसिल किया तो 2 2 जा 4 और इसको ब्रैकेट ओपन किया तो 2 6 जा 12 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x। अब नाउ इसको अपन ने एरिया A2 मान लिया। अब नेक्स्ट एरिया अपन लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB में। तो OAB में लिया तो A3, इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, तो हाफ बेस जो है अपना AB है और इंटू हाइट जो है OE है। तो AB को अपन क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EB, और AE की वैल्यू x है, तो x + 8 इंटू OE जो है अपना 4 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने पे 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 2x। तो ये अपने को तीनों की एरिया अपने लेट कर लिया A1 A2 A3। अब इसी डायग्राम में अपन देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो पेरीमीटर होते हैं, तो पेरीमीटर क्या होती हैं, अपना जितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल की उसको सम कर देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के जो पेरीमीटर है वो है इसकी साइड्स AB प्लस BC प्लस AC। अब तीनों को सम कर दिया, तो AB की वैल्यू क्या है अपने को यहाँ पे x + 8, तो x + 8 प्लस 8 + 6 14 और प्लस x + 6, तो दिस इज द पेरीमीटर। और पेरीमीटर को अपन किससे डिनोट करते हैं, s से। तो s इजिकल टू हाफ x + 8 + 14 + 6 + x, तो s इजिकल टू क्या आ गई 14 + x। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अपन ने टोटल एरिया, अब यहाँ से ABC अपन देखें तो पूरा ABC इजिकल टू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, तीनों का अगर सम कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू निकल आएगी। तो जो अपन ने निकाल लिया इसको A1 A2 A3 मान के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू यहाँ पे A1 + A2 + A3 और सब की वैल्यू रख दिया। तो A1 की वैल्यू है 28 प्लस A2 की वैल्यू है अपना 12 + 2x प्लस 16 + 2x इजिकल टू, इसको सॉल्व किया तो 56 + 4x, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यूजिंग हेरोन्स फार्मूला लगा के अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला की क्या होता है, फार्मूला हेरोन्स ने क्या दिया था फार्मूला, तो हेरोन्स ने दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि अपन ने S की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो S की वैल्यू है 14 + x, तो 14 + x, और ये जो होती हैं अपना वो साइड्स होती हैं, जो एंगल्स है वो एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि एंगल ए है तो ए की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए वाली होगी तो ए कहलाएगी। ये अगर बी है तो बी के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो बी कहलाएगी स्मॉल, और सी जो है एरिया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो स्मॉल सी होती हैं अपना साइड्स। तो ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अपने पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू अपना 6 + 8 14, तो ये 14 अपने रख दिया -14। S - B, S की वैल्यू रख दिया 14 + x
और माइनस बी, बी जो है AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू अपन ने पुट कर दिया x प्लस 6, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगी। s की वैल्यू यहाँ पे रख दिया s माइनस सी में 14 प्लस एक्स, और माइनस c की वैल्यू है अपना a है, AB की वैल्यू वाली c है, तो x माइनस 8 ब्रैकेट ओपन करने पे a आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, तो रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 8 4 जा 48 एक्स ए आ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन ने क्या देखा कि दोनों की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इतनी आई, रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स इज इक्वल टू 56 प्लस 4x, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इक्वेशन से ये है। अब इसको इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व किया अपन ने 4 कॉमन लेके, तो 14 प्लस एक्स आ गई। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अपने को रूट हटाना है, तो यहाँ से स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स, तो ये आ गई, रूट से कैंसिल हो गई है स्क्वायर से। 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स इजकल टू 4 का स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करने पे 3x इजकल टू 14 प्लस एक्स ये आ गई, तो 2x इजकल टू 14, एक्स को इस साइड शिफ्ट किया तो 3x माइनस एक्स, 2x इजकल टू 14, एक्स इजकल टू 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो लेंथ ऑफ AC अपने को फाइंड करनी है, तो AC की वैल्यू क्या थी, 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स में x की वैल्यू पुट कर दिया, तो 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ AB जो है वो है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स की वैल्यू 7 रख दिया, तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। तो अपने को साइड्स AB एंड AC की वैल्यू फाइंड आउट। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने को, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, सर्कल सब सर्कमस्क्राइब है, जो सबटेंड करती है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसकी जो अपोजिट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड। तो जैसे कि यहाँ पे लेट किया कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये डायग्राम में अपन ने देख लिया कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O के साथ सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। तो ये सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एट पॉइंट्स E, F, G एंड H। यहाँ पे अपन ने देखा कि जो सर्कल टच कर रही है इस क्वाड्रिलेटरल को एक E पे, F पे, G पे एंड H पॉइंट्स पे रिस्पेक्टिवली। क्या करना है अब, तो प्रूव क्या करना है अपने को कि एंगल AOB प्लस एंगल COD अपोजिट एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें अपन, तो AOB एक एंगल से बन रही है AOB, प्लस इसकी अपोजिट एंगल क्या होगी COD, दोनों की सम सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये 180 डिग्री आ गई है, तो ये अपना है। दूसरे इसमें अपोजिट एंगल्स क्या क्या हो सकती हैं, AOD, ये एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये 180 डिग्री। तो ये अपने को प्रूव करना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सेंटर O से H, OH, OE, OF एंड OG, इस सबको अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में कि वी नो दैट टू टेंजेंट्स ड्रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये थियरम अपने को पता है कि दो टेंजेंट्स जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन करते हैं अपन, वो हमेशा इक्वल लेंथ में होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एंगल्स लेट कर लिया है कि छोटे छोटे एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7 एंड 8। ये जो एंगल 1 है वो एंगल AOG है, एंगल 2 है एंगल AOH है, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। एंगल 3 जो है एंगल BOH है, एंगल 4 जो है एंगल BOE है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें अपन, जो एक्सटर्नल पॉइंट है A से, तो AG इजकल टू AH होगी। अब AG इजकल टू AH है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगी, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 है। इस तरीके से B में अगर देखें अपन, तो B में जो है BH इजकल टू BE होगी, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो 3 और 4 है, तो एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। इसी तरीके से C से देखें
तो एंगल सी में सी ई इजकल टू सी एफ है, तो एंगल 5 इजकल टू एंगल 6 हो जाएगी। और डी से देखें अपन तो एक्सटर्नल जो लेंथ से अपना डी एफ इजकल टू डी जी, तो डी एफ की जो करस्पॉन्डिंग और डी जी के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अपन ने लेट किया 7 और 8, तो एंगल 7 इजकल टू एंगल 8। तो यहाँ पे अपन ने लेट कर लिया कि एंगल 1 2 से इक्वल है, 3 4 से इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 से इक्वल है, और एंगल 7 एंगल 8 से इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऑल्सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स सबटेंड एट अ पॉइंट ओ इज 360 डिग्री। अब अपने को पता है कि किसी भी सर्कल में पूरे जो होल एंगल्स होती हैं सर्कल्स की, वो पूरे कितनी होती हैं 360 डिग्री। तो मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इजकल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 है, तो 1 की जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो सब सारे 2 टाइम्स आएंगे, एंगल 2 2 टाइम्स आएंगे, एंगल 3 जो है वो 4 से इक्वल है, तो 4 इजकल टू 3, तो 3 + 3 2 टाइम्स आएंगे, तो 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6, क्योंकि 5th जो है 6 से इक्वल है, और 7 जो है 8 से इक्वल है, तो 2 टाइम्स 7, तो 2 टाइम्स में आ गई अपने को 360 डिग्री। 2 को इसे शिफ्ट किया तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इजकल टू 180 डिग्री, 360 अपन 2 180 डिग्री। अब एंगल 2 + एंगल 3 क्या है डायग्राम में, एंगल ए ओ बी है, प्लस एंगल 6 + एंगल 7 क्या है, एंगल सी ओ डी है। तो एंगल ए ओ बी + एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री, एक चीज़ अपन ने ला दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे 1 की जगह पे नहीं, अब 2 की जगह पे अपन ने 1 पुट किया इसी ट्रायंगल में, इसी एंगल सम प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे एंगल 2 इजकल टू 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1 + 2 टाइम्स एंगल 8, क्योंकि 7 इजकल टू 8 है, तो एंगल 8 + 2 टाइम्स एंगल 4 4 इजकल टू 5, तो 5 की जगह पे अपन ने 8, तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इजकल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से अपन देखें तो 2 टाइम्स 2 को इस साइड शिफ्ट किया तो 180 डिग्री हो गई है। एंगल 1 + एंगल 8 + एंगल 4 + एंगल 5 इजकल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 8 क्या है, एंगल ए ओ डी, प्लस एंगल 4 + एंगल 5 इजकल टू एंगल बी ओ सी, तो एंगल ए ओ डी + एंगल बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री। हेंस